लोगों को लगेगा जय प्रताप जी, लेकिन उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें कि लोग एक युवा नेता के तौर पर देखते हैं, अगर एक युवा नेता इस तरह का बयान दे कि ये तो बीजेपी की वैक्सीन है। अरे भाई, वैक्सीन बीजेपी ने बनाई है कि त्रेहन जी जैसे डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मिलकर बनाई है? जय प्रताप जी, आप तो हेल्थ मिनिस्टर हैं उत्तर प्रदेश के, आप बताइए। 130 करोड़ जनता देख रही है आज। त्रेहन जी के पास मैं जाऊंगा दोबारा जी। बिल्कुल सही कहा आपने। 130 करोड़ की जनता भी इस बात को समझ भी रही है, देख भी रही है कि अखिलेश यादव जैसे राजनीतिक व्यक्ति जो अपने पिताजी के विरासत पर, उनके पिताजी ज़मीनी स्तर के नेता हैं और हर एक बात को गंभीरता से लेते थे, उनके पुत्र के रूप में मुख्यमंत्री बनने के बाद भी और जनता से बुरी तरह झटका पाने के बाद भी आज ये भारत में सबसे बड़ी आज़ादी को देखते हुए हर आदमी कुछ भी बोलने के लिए तैयार हो जाता है। और मुझे लगता है कि अखिलेश यादव जैसे व्यक्ति जो कम यहाँ पर पढ़े हैं भारत में, विदेश में पढ़ने के बाद अपने संस्कार और अपने संस्कृति को भी भूल चुके हैं, इतना बड़ा अपमान उन्होंने देश के वैज्ञानिक और देश के सभी स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के ऊपर और सभी लोग, पूरा प्रशासन, मुझे लगता है कि पूरे देश में सभी लोग मिल के, क्योंकि बिना सबके सहयोग के ये कोविड-19 की वैश्विक महामारी को हम नहीं रोक पाते, तो सबके सहयोग से, सबके अंतर विभागीय समन्वय से आज सभी लोग ने मिलके अपने अपने प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में हम लोग ने पूरी तरह से नियंत्रण करा। और उस पर इस तरह के अपमानजनक शब्द को इस्तेमाल करके इस इतने गंभीर विषय को पूरी तरह हल्का करना, ये बिल्कुल निंदनीय है और बिल्कुल शर्मनाक है। जय प्रताप जी, मैं आपको रोक रहा हूं, वापस आऊंगा आपके पास। मैं डॉक्टर नरेश त्रेहन के पास इसलिए दोबारा जानना चाह रहा हूं क्योंकि डॉक्टर त्रेहन जैसे जय प्रताप सिंह है मेरे साथ, बीजेपी के वरिष्ठ नेता और खुद एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर अनिल जैन भी जुड़ रहे हैं। डॉक्टर जय प्रताप सिंह जी ने जब कहा, डॉक्टर साहब मैं आपसे इसलिए पूछ रहा हूं, और डॉक्टर अनिल जैन भी हैं मेरे साथ, वरिष्ठ नेता हैं और डॉक्टर खुद हैं, इसलिए उनका होना भी बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन पहला सवाल आपसे पूछ रहा हूं डॉक्टर जय प्रताप सिंह जी, और फिर आपको भी जाना है, मैं जानता हूं। आप मुझे बताइए, अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के नेता हैं, आप उत्तर प्रदेश से हैं, आप मुझे बताइए, जब उत्तर प्रदेश का एक युवा नेता ऐसा बोलता है और समाजवादी पार्टी के फॉलोअर है, तो फिर क्या इसका गलत असर नहीं पड़ता? क्या अखिलेश यादव को यह सोचना नहीं चाहिए कि कम से कम कोविड के ऊपर तो राजनीति ना करें, और ऐसी राजनीति? जय प्रताप सिंह जी, और फिर मैं आ रहा हूं अनिल जैन जी के पास। बिल्कुल सही कहा आपने, इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए, मगर इस तरह की राजनीति वो हल्केपन में पहले भी किया था उनने, और उसका नतीजा यही हुआ कि वो विपक्ष में बैठे हुए हैं, बुरी तरह से परास्त हैं, उनके साथ में लोग छोड़ के चले जा रहे हैं, राजनीतिक जनाधार उनका घटते जा रहा है। और आज की जनता पूरी तरह जागरूक है, समझती है, हर चीज़ को समझना और जानना जनता का अधिकार भी है, और जनता हर चीज़ को देखती आ रही है। और बिल्कुल पैनी नज़र से उन्होंने इसको ध्यान भी दिया है कि जब से कोरोना का वैश्विक महामारी भारत में आया है, किस तरह से उत्तर प्रदेश और सहित राज्यों में किस तरह से उसका प्रबंधन हुआ है, कैसे उनको नियंत्रण हुआ है, और कैसे वैक्सीन का निर्माण अपने देश में किस गतिविधियों से हुआ है, जिसको प्रधानमंत्री स्वयं जाके लैबों में जाके देख भी आए हैं। ये हर एक व्यक्ति को जानकारी है, और हर एक व्यक्ति चाहता भी है कि अब समय आ गया है कि वैक्सीन हमारे देश में निर्मित होने के बाद जल्दी से जल्दी हम लोग को भी उपलब्ध हो जाए, ताकि हर एक व्यक्ति को हम वैक्सीनेट करके बिल्कुल इस भयंकर बीमारी से उनको बचा सकें। बिल्कुल जय प्रताप जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद रिपब्लिक भारत और पूछता है भारत पर आने के लिए। जय प्रताप सिंह ये थे उत्तर प्रदेश के हेल्थ मिनिस्टर, साफ साफ कह रहे हैं कि इस तरह की राजनीति नहीं चलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं जा रहा हूं अनिल जैन जी के पास, वरिष्ठ नेता